अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी हमारा जी सरकार देखा जा रहा है, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सराहते हैं। जैसे जैसे दौर मजबूत होता चला जा रहा है, वैसे वैसे इंसानों की याददाश्त कमज़ोर होती चली जा रही। हमें तो ये भी नहीं याद रहता कि कल रात हमने खाने में क्या खाया था। तो चेहरे कैसे हमें एक दूसरे के याद रहेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मुझे जब लोग मिलते हैं अक्सर ये होता है, आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? और खास तौर पे आपसे कोई कहे आपको कहीं देखा है, और मेरा मन चाहता है उसी वक्त कि मैं जमीन खोदूं और बीच में चला जाऊं और अपने ऊपर खुद ही मिट्टी डाल लूं कि यार अभी भी ये कह रहा है कि आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा हो सकता है? तो मैं अक्सर कहता हूँ आपने मुझे अपने बेडरूम में देखा होगा, क्योंकि अगर वहाँ टीवी लगा हुआ है तो मैं डेफिनेटली आपके बेडरूम में आता हूँ। अभी कोई खुश हुआ ये कहने पे? नहीं, लोग अक्सर नाराज होते हैं, हाउ डेयर यू, हमारे तो बेडरूम में टीवी है ही नहीं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब मुझे कोई ये कहता है कि मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ और आप बिल्कुल वैसे के वैसे, तो जवाब उसका ये देता हूँ कि देखो मैं तो वैसे का वैसा, और जानू आपने अपना कितना बेड़ा गर्क कर लिया। ये तो है। खास तौर पे मेरी एक बात पे हटती है, फैमिली के साथ जा रहे हो ना, वो बरकत नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई हर वक्त थोड़ी साथ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, कुछ मौके होते हैं जब अलग रहना पड़ता है। टिच बटनों की जोड़ी थोड़ी है, बिल्कुल एक टिच और बटन दोनों साथ साथ ही हो। ये बात करने का तरीका होता है मेरा ख्याल है, बात शुरू करने का। हमारी जो आज की मेहमान है उनके बारे में ये कहना, जिस तरह मेरे पे ये बात लागू होती है, इसी तरह हमारी आज की मेहमान पे ये बात लागू होती है कि हम उनको इतने अरसे से देख रहे हैं और माशाल्लाह जो भी किरदार करती हैं लोग उसको बड़ी पसराई देते हैं और बड़ा पसंद करते हैं और टस से मस नहीं हुई। अब आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिकली साउंड हुई हैं और बड़ी अवेयरनेस आ गई है, और आपको वो अक्सर लिंक्स में जो करंट अफेयर के प्रोग्राम है उनमें भी बैठी हुई पेपर में लिया जाता है। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या काम करना शुरू कर दिया बीबी आपने। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं मोहतरमा मारिया वास्ती साहिबा जी। बिरयानी बट चुकी है, बैठ जाए। अच्छा, जर्दा तो रह गया ना, वो नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसा महसूस होता है जब इतनी इज्जत मिलती है? नहीं बर्दाश्त नहीं होता, समझ नहीं आती कि इतनी इज्जत में कहाँ ले जाऊं। आप डिजर्व करती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये इज्जत के साथ प्यार भी होता है। और वैसे भी हमारा कोई भी मेहमान आता है तो हमारी कोशिश, कोई भी जैसा मर्जी वो उसका जाती फेल है जो भी कर रहा है, लेकिन हमारे लिए वो बाइस से इज्जत है और हमें तालियों से पता चल जाता है वो कैसा है। आपके इसका नाम है जी हजूरी सरकार, तो नहीं जी सरकार है ना, फिर सरकार। और आपको पता है आजकल सरकार में क्या, आज तो मजा आने वाला है भाई, आज तो है ना, सर और कार। हाँ, इसीलिए आपने बगलों में हाथ डाल दिया। कैसा मारिया जी अपने बचपन के हवाले से पढ़ाई कहाँ की, पढ़ी के नहीं पढ़ सकी, या स्कूल से दौड़ दौड़ जाती थी मैं, तो ये थोड़ा सा बताएं कहाँ की स्कूलिंग है, क्या है सब कुछ? I was born in Africa, Tanzania, दारुस्सलाम। तो शुरू में I was there, आगा खान स्कूल में वहाँ पे पढ़ी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई। तो वहाँ जाना कैसे हुआ? वहाँ पैदा होने के लिए गई थी जी मैं। अच्छा, नहीं वालिदैन बहुत अच्छे। नहीं लाफ्टर लिया, पैदा होने के लिए गई थी। हाँ, क्या हो गया जी, आप अफ्रीका में पैदा हुई, आगा खान स्कूल में पढ़ी। हाँ, आगा खान हॉस्पिटल में पैदा हुई, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। उसके बाद में आई वाज मुनीज़ा हाशमी का स्कूल का, फैज़ अहमद फैज़ जो बेटी हैं और फैज़ अहमद फैज़ की जो वाइफ है, उनका स्कूल था, और वहाँ पे मैं कुछ अरसा पढ़ी। उसके बाद फिर मैं बीकन हाउस में चली गई थी, और मॉडल टाउन में हम रहते थे, अभी भी है वहाँ पे घर। टेलीविजन में जो आना हुआ वो किसी ने पिक किया या शौक था? अपॉर्चुनिटी कैसे मिली ड्रामे में काम करने की? माय फैमिली थी already related with शोबिज़, तायरा वास्ती माय खाला, रिजवान वास्ती माय खालू। तो जब खाला आती थी लाहौर में प्ले करने के लिए, तो वो कई दफ़ा मेरी वालदा को कहती, तो तुम क्या हर वक्त बहू बन के घर में बैठी रहती हो, और सास बहू वाले चिक चिक रोना धोना कि मेरी सास ने ये कह दिया, जबकि वो सगी वो मानी भी थी कि ये कह दिया। तो शी यूज्ड टू टेक हर, खाला यूज्ड टू टेक हर यंगर सिस्टर माय मदर टू पीटीवी लाहौर। तो वो माय मदर आल्सो डिड अ फ्यू प्लेस। फिर वो जानने वाले इतने बन गए। My mother was interested in singing. अच्छा। फिर खाबर साहब and my mother and father they knew these people. खाला तो आके चली जाती थी। इनके ये कह रही हैं अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो इन लोगों को जानते थे।
ये अंग्रेजी में कहा इन्होंने? हाँ हाँ अच्छा, बहुत आप जब ट्रांसलेशन कराना ठीक है। please करा। मारिया जी क्या कर रहे हैं आप? इंग्लिश बोल रही हैं और वो बता भी नहीं, तर्जुमा वो बता रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया। ये हो गया जी सरकार हो गया। आई गॉट एन ऑफर, वो एक ऑफर बख्तियार अहमद साहब वो उस वक्त जरूरत पड़ गई। प्रोग्राम्स मैनेजर वहाँ पे होते थे, तो एक सिंगल प्ले की उन्होंने कहा, अम्मी से कहा और वो और आप- आई जस्ट डिड इट, और उसके बाद फिर मैं सबसे कोई फिर उसके बाद पीछे मुड़ के हाँ, नहीं फिर देखा आपने। चिरागों में रोशनी ना रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव डन सो मच वर्क। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो किरदार ऑफर हो रहे हैं ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैं बहुत सारे किरदार जो मुझे ऑफर होते हैं मुझे रद्द करने पड़ते हैं क्योंकि मुझे उनमें कोई जूस नजर नहीं आता, और मुझे ये लगता है कि हम रिलेशनशिप को मनफी दिखा रहे हैं, तो ये मैं मनफी नहीं दिखाना चाहता। मनफी के अलावा हर जो किरदार लिखा हुआ है ना, वो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि माँ बाप बहन नौकर फला। हाँ जो लिखा जा रहा है ना उसकी कोई लेयर नहीं है। इंसान जो है वो लीनियर नहीं है, उसकी बहुत सारी डायमेंशन, आप किस डायमेंशन से लिख रहे हैं। वो जो आपको माँ या बहन या कोई भी दिखा रहे हैं, या बाप या भाई या व्हाटएवर, उसका वो कौन है एज अ पर्सन, उसके मुताबिक वो रिएक्ट करेगा बाकी अपने जो इर्द गिर्द किरदार हैं उनके साथ। तो वो आपको डायमेंशन दी नहीं जाती स्ट्रेट। तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता है कि सिर्फ एक लेकिन पिछले 5-6 सालों में अगर मैं आपके किरदार उठाऊं तो उसमें काफ़ी इस तरह के किरदार हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रही हैं कि आपने वो किए हैं, तो वो किसी मजबूरी के तहत किए हैं। हाँ, वो भी है। पहले तो आप देखें, हर वक्त आपको कोई ऐसा स्क्रिप्ट या रोल ऑफर बिल्कुल नहीं हो रहा होता, और वो ज़ाहिर है क्वालिटी व्हाटएवर इज इन योर हेड, जिसको भी आप क्वालिटी कहते हैं, वो हमेशा कम होती है और क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल गलत नहीं समझती कि अगर मैं अपनी तरफ से बड़ी आर्ट फिल्में देखना पसंद करती हूँ तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि कॉमेडी नहीं बनेगी और लिरिकिंग लाइव नहीं बनेगा और स्टेज पे ड्रामा नहीं होगा या कमर्शियल फिल्म नहीं बनेगी। हर किस्म की ऑडियंस है और हर किस्म की ऑडियंस के लिए बनना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश ज़रूर होती है कि बट आपको अगर 10 स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रही है और आपने करना है काम, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दिस मीडिया एंड यू हैव, तो कहीं ना कहीं आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप कहीं ये खौफ तो नहीं है कि आंख ओझल पहाड़ ओझल लोग भूल जाते हैं बड़ी जल्दी? हमारे यहाँ एक ये भी रुझान देखा गया है, फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप 2-4 महीने टीवी पे नहीं नजर आते तो लोग आपको भूल जाते हैं, बाकायदा भूल जाते हैं। तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि ये भूल जाए। नहीं, मेरे ज़हन में ये नहीं था। और जब when I did my first play and you know we were working, उस वक्त I wanted to work, I was doing, जो काम मैं कर रही थी वो उसके लिए कर रही थी। फेम एंड पैसा जो भी उसके साथ है वो उसका बाय प्रोडक्ट था। मोहतरमा मारिया वास्ती साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी सरकार में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद जी सरकार में। जिस माशाल्लाह पाए की आप अदाकारा हैं और जितना काम आपने किया है, कि जब कोई किरदार आपको ऑफर होता है तो क्या आप उसको खुद डिजाइन करती हैं उस कैरेक्टर को? क्योंकि और तो कोई है नहीं करने वाला, और तो खुद ही कोई करना पड़ता है। तो ये भी फुकदान है इंडस्ट्री बहुत में। ज्यादा, बिकॉज आपको कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने वाले डायरेक्टर्स मौजूद नहीं वो हैं। बिल्कुल नहीं है। या आप ये कहें कि वो आपकी इतने तजुर्बे से थोड़ा सा घबराते हैं। अब आपको क्या बताएंगे? मुझसे कौन कौन घबराता है? तुम क्या समझाने की तो समझाएंगे? जरूरत होती है, बिकॉज मैं जिस चीज को सोच रही हूँ, जो मेरे काम में झलक नजर आएगी, वो हमेशा आपको डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू नजर आएगा। डायलॉग आप 10 तरीके से बोल सकते हैं, बट डायरेक्टर क्या, तभी तो आप डायरेक्टर को इधर रखते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि बस कोई भी डायरेक्टर बन गया। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू जो वो दिखाना चाहता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट को, एक्टर्स को, पूरे सेट को, हर लेकिन चीज मारिया को जी, वो इकट्ठा करता मारिया है। जी बहुत से सीनियर्स ये भी तो कहते हैं यार मुझे समझा रहे हो, पहली दफा काम कर रहा हूँ मैं। भाई मैं इतने अरसे से नहीं समझा तो अब क्या समझूंगा, उनका मतलब ये होता है कहने का। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सीनियर हो या जूनियर हो, आपको कोई बात बता रहा हो तो आई थिंक एनी वन ऑफ अस विल सोक इट अप। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम करने के बाद आई रिमेंबर समवेयर लाइक लेट 90s यू स्टार्टेड योर ओन प्रोडक्शन हाउस, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि फुकदान होता चला जा रहा है। क्योंकि आप खुद भी प्रोड्यूसर हैं तो कभी मन चाहा कि मैं लोगों के लिए तो वैसा नहीं कर पा रही हूँ, तो चलो मैं वैसी चीज़ें अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए लिखवाऊँ और खुद प्रोड्यूस करूँ उन्हें? सोचा तो यही था। हाँ। यू बीन अ प्रोड्यूसर योरसेल्फ, एंड वैसे तो मेरे ख्याल में बिकॉज
चैनल्स के अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेज आ गए, तो आपने जो बेचारा प्राइवेट प्रोड्यूसर था उसको मार दिया। और ये वो प्राइवेट प्रोड्यूसर था जो एक्टर्स में से ज्यादातर आए थे जो अच्छा काम क्रिएटिवली करना चाहते थे, वो अपना प्रॉफिट उतना नहीं देखते थे, वो दे वांटेड के टू प्रोड्यूस समथिंग गुड। तो जब चैनल वांटेड समथिंग एल्स और आप किसी नई चीज़ पर नहीं कर सकते थे, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, या जो भी एक वो सिस्टम था, तो फिर वो एक फिर मैंने माय पार्टनर मैंने कहा भाई तुम करो व्हाट द चैनल वांट्स, कि मेरी जाके तो लड़ाई हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि अजीब अजीब ख्वाहिशात और वो दे विल नॉट डू ऑन द रेलेवेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो सोसाइटी के, जिसके अंदर क्योंकि हम पीटीवी की पैदावार है तो हमारे अंदर एक सेंसर काम हर वक्त कर रहा होता है, तो जाहिर है विल नॉट गेट अ स्क्रिप्ट रिटन जिसके अंदर कोई ऐसी बात हो। वैसे तो आजकल हर किस्म की बातें डिस्कस होना शुरू हो गई है स्क्रिप्ट्स जो बट हमने बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पे काम किया। ये शादी, तलाक, बेटा ना होना, जायदाद, इनके अलावा भी तो कोई सब्जेक्ट्स होंगे ना जो किए जा सकते। आपको लगता है कि मैच्योर ड्रामा नहीं बन रहा जो कि मैच्योर ड्रामा हमें बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा है। प्लीज आप निकल आए वो। और एक्चुअली अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को जिनको आप करना चाहते हैं, इन्हीं की डायमेंशंस को आप जरा कर ले तो आपकी हर कहानी दूसरे से डिफरेंट। नई जनरेशन को जब काम करता देखते हैं, इतने यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, यंग लड़कियां काम कर रही हैं, क्या फील होता है? I feel they're very confident. I feel they're very confident. They are educated. They are exposed. I feel that they need to be polished actually. वही बात है जी कि कोई बताएगा कि भाई मुझे ये चाहिए, कर दो जी, तो अच्छा जी कर देते हैं, फिर ओके फिर आप न्यू पीपल हु आर कमिंग, एक तो उनको बताना है, प्लस एक और चीज जिसका मुझे बहुत वो है कि देयर इज अ प्रोटोकॉल टू कम ऑन अ सेट, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वर्क। वो मुझे नहीं नजर आता, और वो वही लोग आने वाले लोगों से करवा सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं। अच्छी बात। लाइक यू नो अभी भी हो नहीं सकता कि मेरा कोई सीनियर सेट पर आए और मैं उठ के ना छलांग मार के खड़ी हो जाऊँ। लाइक आई मीन हमारे वो स्प्रिंग लगे हुए हैं हमारे अंदर ना, क्या बात। और लाइक जो आपकी बेसिक है विद एवरीवन। स्प्रिंग नहीं, ये अदब है। मुझे तो याद है लाइक डरते होते थे हम लोग अपने बिल्कुल डरते होते थे। खाबर साहब, ठाकुर साहब, जितने पढ़ती थी, सीनियर्स के साथ हम काम करते थे, कभी स्कूल कॉलेज जैसा एक्चुअली माहौल था। एक्चुअली लेट नहीं आ सकते थे हम, लाइक कितने भी आप। बहुत अच्छी बात। और बहुत अच्छा माहौल में, बहुत अच्छा टेलीविजन का टाइम देखा है। मुझे ये वैल्यूज कभी नहीं खत्म होंगी, चाहे आप एलियंस बन जाएं। अभी माहौल अच्छा नहीं है, एहतराम नहीं रहा, अदब नहीं रहा। सर आप ये मुझे लगता है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, आज के दौर में मुखलिस होना भी एक अजियत है। इसीलिए है कि आपके मुखलिस होने क्या आगे से आपको चपेट पड़ जाएगी, किसी या आपका नुकसान हो जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर आपकी रिलेशनशिप की अगर दोस्ती हो, हमारी पता नहीं कितनी पुरानी दोस्ती है, 2 करोड़ साल की तो होगी, बट डायनासोर पे बैठ के मिलते थे। उस जमाने में चांद वगैरह भी नहीं होते थे। बल्कि चांद वगैरह तो हम दोनों बना के आए। 2 करोड़ साल हमने बड़ा कैसा खराब होता था, फिर हम उसको यूं करके बनाते थे, फिर हमने आपके लिए किया ये। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ये तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का और एक एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया बहुत सारी चीज़ों को लेके। फिर पिछले दिनों हमने एक नया, आपको पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम और आपको डीपर पे लेना, और आप उसमें खवातीन के हकूक़ के लिए भी बोल रही हैं माशाल्लाह, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और बहुत सारी बहसें हो रही हैं, पॉलिटिकल बहसें हो रही हैं, आप उनका भी हिस्सा बन रही हैं। ये कहाँ से रुझान पैदा हुआ? ये जरा तफसीली बताएं। जब मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल सही। और फिर पॉलिटिक्स, आजकल आपको पता है, आप जिस जमात का हिस्सा है, दूसरी जमात वाले आपको ट्रोलिंग करते हैं नीचे। बिल्कुल। तो इतनी सारी बातें करते। मारिया जी, कोई थ्रेड्स वगैरह तो नहीं आती आपको? नहीं, अभी मैं अगर आई होंगी तो मैंने पढ़ी नहीं। नहीं यार ये अच्छा कोई थ्रेड दे रहा, करे मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है तो मैं उसको कैसे अगर आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं या पाकिस्तान की आवाम अपने आप को कंसिडर करते हैं, तो आप चाहते हुए ना चाहते हुए हर चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मुझे अगर कोई ऑफर भी आई तो मैंने कहा जी अगर मैंने आपको ज्वाइन कर लिया तो मैं आपके अगेंस्ट बात कैसे करूंगी? सीधी सी बात है, इफ यू डूइंग समथिंग आप में से कीड़े कैसे निकालूंगी? एग्जैक्टली। और बिल्कुल ठीक बात। हाँ। और क्यों आप पार्टी बने जब आप आई एम अ पाकिस्तानी और स्टेक होल्डर मैं हूँ, तो स्टेक होल्डर हम हैं, तो ये हमारी जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं। You believe that you're a good political critique, हाँ? No, I'm just आवाम। I'm just पेट्रोल की प्राइस हो चाहे आपकी किसी और चीज़ की,
आई एम अ पर्सन जिस पे ये चीजें मैटर करती Matter हैं. करती व्हेन यू हैं. बाय समथिंग और व्हेन यू गो आउट एंड द सड़कें खराब हैं, तो मैं इस बात पे आपको पता है किस किस्म के हालात हैं, वारदातें क्या होती हैं जब आपके रेप केसेस आते हैं और क्या कुछ नहीं होता, उनके केसेस कहाँ जाते हैं. तो अगर मुझसे कोई सोशल इश्यूज पे बात करे तो मैं ज़रूर करती हूँ. और दूसरी बात ये कि मैं कभी अपनी हद को पार करके कभी बदतमीजी किसी के साथ कभी भी नहीं करूंगी. लेकिन आपके साथ जो प्रोग्राम में शामिल होते हैं वो तो किसी हद को की परवाह नहीं ना करते. मैं अभी तक तो जिनके साथ तो शरत बैठी हूँ की भी नहीं ऐसा करते. नहीं हाँ, हुआ है, हाँ. क्योंकि आई एम टॉकिंग टू द एंकर एंड आई एम गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू. मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ. और लोग तो हर किस्म के हैं. आप क्या देखती हैं एज अवाम कि हमारा मुल्क किस तरफ बैक टू द चल- स्टोन एज, बैकवर्ड्स जा रहे हैं हर चीज में. अवाम का परसेप्शन हमारे लोगों के हवाले से ये है कि इन्होंने लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पैंदा. में तो सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर हमने कोई भी ऐसा कैरेक्टर करना है जो कि उस स्ट्राटा से बिलोंग करता है, चाहे रिच हो या दूसरे वाला, तो हमें तो उन जगहों पे जाके काम करना पड़ता है फिजिकली. तो इसलिए भी हम पे वो चीज ज्यादा इफेक्ट करती है. इफ बिल्कुल यू ठीक आर डूइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ रेडी वाला, तो आप सेट पे तो नहीं खड़े हो जाएंगे रेडी करके कि बड़ा लाइक पसीना भी नहीं आ रहा और एसी चल रहा है. ऐसे माहौल में तो नहीं करेंगे. आप तो खड़े होंगे ना सड़क के ऊपर वो जी, बिल्कुल ऐसे तो ही. फिर आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी तकलीफ क्या है जो खड़ा होता है. तो नेक्स्ट टाइम यू सी दैट गाय हाँ. यू विल रिस्पेक्ट हिम. सो हाँ. हमें पता है, हम फर्स्ट हैंड पता है. आप इस एक्सपीरियंस को कैसे डिनाई कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक बात. मैं अपनी लाइफ में तो नहीं उन चीज़ों से गुजरती ना, बट व्हेन आई एम डूइंग दोज कैरेक्टर्स, और मेरे ज़्यादातर वो ये क्योंकि मैं गोरी नहीं हूँ और ब्लॉन्ड और उस तरह के बाल नहीं है मेरे, तो जाहिर है उस तरह के कैरेक्टर्स मुझे जो अवाम के ज़्यादा करीब है वही मिलते हैं. तो आपने कभी सोचा जहाँ पे इतने अदाकार लगवा रहे हैं गोरे वाले इंजेक्शन, मैं भी लगवा लूं? हाँ मैंने इन्होंने कहा, लगाया सारे बगैर गोरे सुई हो के जाए, लगा। मेरे पास काम करने का मार्जिन ज़्यादा हो. वाह वाह वाह, इसको कहते हैं जहानत कि सब गोरे हो जाए तो फिर इस तरह के किरदार सिर्फ मुझे मिलेंगे वाह, तो वाह। मेरे पास काम बढ़ जाएगा. इसको कहते हैं एक फनकार का तहे दिल से सेल्फिश होना. यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक टू जी सरकार. मारिया साहिबा, ये बताइए मुझे ओए 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 क्या हो गया, जमाना ही खराब हो गया सरकार सारा. कब से? क्या हुआ? ओ मैडम, हाँ, मारिया वास्ती साहिबा आई हैं. हाँ, तो बाहर क्या भट्टा पड़ गया? वो सरकार एक बच्चा जो है वो एक घर की बेल बजा के भाग गया. ठीक हो गया. लाइट ही नहीं मैं होगी. उसके बाहर खड़ा हुआ था. हाँ. वो बंदा बाहर निकला है और उसने मुझे देखा है, वो मुझ पे शक करने लग गया. आपने कहना था कि वो बच्चे ने. वो सरकार फिर मैंने उसे समझाया ना कि भाईजान मैं ऐसा नहीं करता. हाँ, इसी दौरान एक और बुए की बेल बजी. हाँ, बच्चे ने फिर शरारत की, अम्मा जी बाहर डोल रख गई दूध वाला. उसने समझा कि दूध वाला आया. शरारतन बच्चे बेल बजा हाँ. के भाग जाते हैं, उनका तो चलो शुगल हो गया, लेकिन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अंदर घर के कोई मरीज हो सकता है या जिस घर में एक ही फर्द हो सकता है और वो किसी काम में एंगेज हो सकता है, तो वो बिल्कुल. और तत्ती दोपहर में ये काम करने वाले नहीं है. ये कोई शरारत काम में नहीं. करेंगे काम. हाँ, ये काम कोई में शरारत करेंगे. नहीं. इसका पैगाम लेकर आए हैं. सरकार आज पैगाम एक बेचारे दुखी खामद का पैगाम, ओए, ओए, ओए. ओए जो अपनी बीवी की मैचिंगों से बहुत तंग है. मैचिंग हो सकती मैचिंग हो हाँ, सूट के मैचिंग. साथ ये भी मैचिंग, दूसरों वो का भी खत पढ़ मैचिंग. लेते हैं पोस्टमैन. नहीं, वो बस किसी न किसी की शिकायत लेके आते हैं और हमारी कोशिश होती है मारिया साहिबा के हमारे प्रोग्राम की वसादत से ये पैगाम वहां तक पहुंच जाए, और पहुंच जाता है. और हमें जवाब भी आता है कि हाँ पहुंच की बात, मैं बात ये पहुंच गई है और जवाब भी दे देते मैं हैं. इस रवैये को बदलने की कोशिश करूंगी. जी बिस्मिल्लाह. वो कहता है कि रीत कोई ऐसी पीछे पै गई, हम्म. ਸਾਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ हाँ, हाँ. ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਖਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਸਾਂ. अच्छी बात. ਤੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫੜਨਾ, ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. हाँ हाँ. कहना नहीं है मियाँ को कहें कभी बीवी को. ये मुझे लगता है आपकी मैचिंग को देख के भाई ने आज ये लिखी है. ਉਹ ਸੂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, हाँ. ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ. फिर ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਅੱਕਦੀਆਂ. आक दिया नहीं. ਤੇ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਿਆਣੀ, अच्छा ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ. अच्छा. वाह वाह. ਤੇ 19-20 ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਕਰ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗਈ. हर गई. अच्छी बात. ਮੁੰਦਰੀ ਛੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਪਸ, ਚਲੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ. अच्छा. ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਛਾਪਰ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੱਚਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੋਹਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਸੰਦ ਜੋ ਆ ਜਾਣ, ਮਜਾਲ ਏ ਉੱਥੋਂ ਧੌਣ ਹਲਾ ਜਾਣ. आहा. ਤੇ ਮੈਚਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੱਕ, ਫੈਸ਼ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਵੇ ਨਾ ਕੱਖ. हाँ. ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿ ਰਹਿ ਗਈ,
हले भी आंदी है। ले गई मैचिंग लेके ले गया। ये बताइए मुझे, सोशल मीडिया की इन्वेजन के बाद सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है और कितना कि ये हमें बर्बाद कर रहा है, और बीइंग एक्टर्स एंड चूंकि हम लोग रिनाउंड लोग हैं थोड़े से, हमारी तो छोटी छोटी बात को भी वो गलत लेते हैं लोग, जो 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 रंग डाल देते हैं ऐसी चीज। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? लुबी, मुझे दिल दुखता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती या बुरी लगती हैं, उनको आपको बर्दाश्त भी करना होता है, लेकिन आप उनको, उनके साथ किसी ने कोई बात कह दी, क्रिटिसिज्म, क्योंकि शायद हम शुरू से सहते आए हैं या देखते आए हैं। व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसिज्म, मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि कह कौन रहा है, क्योंकि आपका एक क्रिएटिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है जो आपको बेहतरी के लिए किया जाता है। तो ये मुझे सुननी चाहिए, और अगर सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करेंगे तो उसका आपने असर नहीं लेना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बात कहेंगे, मैं उसको कहूँगी कि भाई ओके, नोमी ने मुझे ये मशवरा दिया है या उसको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी, उसे पिन पॉइंट किए, तो आई कीप इट इन माइंड के ना हो। लेकिन अगर कोई जस्ट कोई रैंडम बंदा कोई रैंडम बात करेगा, रैंडम बंदा कोई अच्छी बात भी कर सकता है, आई कीप दैट इन माइंड, लेकिन अगर वो, तो मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मुझे ये भी लगता है कि जो फ्रीडम है ना, आज़ादी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी मुंह से जो बात निकले उसके जिम्मेदार आप हैं। आप एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, यू शुड बी हु यू आर। प्लस आप जहाँ भी जाते हैं, अगर आप अपनी फ्रेटर्निटी को या अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को, या जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द वे यू विल बिहेव, वो आपके इर्द गिर्द जो भी होगा आपको देखते हुए, वो ये रिफ्लेक्ट, अब वो इस चीज़ का असर लेगा कि इफ़ यू आर अ भाई और अ हस्बैंड और अ मैन और अ पाकिस्तानी, वो रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी, हमारी और सबकी आती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो रिटेलिएट नहीं करते और गुस्सा नहीं करते। आपको हमने नहीं देखा कभी रिटेलिएट करते हुए। आई पिक माई बैटल्स। अच्छा, ओके, यू पिक योर बैटल्स। ओके, अगर किसी चीज़ का जवाब देना होगा मैं ज़रूर दूंगी, जिसके मुझे अगर कोई उसका वो करना होगा कि जी इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है, वो मैं ज़रूर करूंगी। लेकिन जिस चीज़ का आप, यू कांट कंट्रोल समथिंग। मेरा ख्याल है आप अपना गुस्सा जाया नहीं करना चाहती किसी फालतू आदमी। मैं किसी सही बंदे पे जाके उतारना चाहती हूँ, ये बात। वो मैंने ऐसी जगहों के लिए महफूज किया है, मेरी एनर्जी निकल गई मार तो किया हुआ फिर आपने। वो क्या होगा ना? एक और चीज़ मारिया साहब, दोस्त साहब आपके बहुत हैं, दोस्तियाँ बहुत हैं। कौन सी एक ऐसी दोस्त है जो कि बहुत क्लोज है, जिसके साथ आपको एक महसूस होता है कि मैं इसके साथ अपना हार्ट आउट कर सकती हूँ, and I know she is not going to talk about or bitch about me anywhere else. इरम has Iram been with the very very shadows. close. She's family. हाँ। तो मैं असल में गुस्सा ज्यादा उसमें उतारती हूँ हर बात। उस पे हम भी अक्सर गुस्सा उतार लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। You feel that she is part of you. My safe place. हाँ। Juni also is my friend, but Iram has always been there Wow. for me. कौन सी कोई एक आपकी ऐसी आदत है जिसको लोग अक्सर गलत परसीव कर लेते हैं? वो कहते हैं कि जी बहुत she has an attitude, she's very, वो इसलिए कि शायद मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अदरवाइज यू नो आई एम अ लिटिल रिजर्व्ड, तो वो अमूमन ये होता है कि, और बड़ी अच्छी बात है, अच्छा बहुत फायदा है उसका। पहले नहीं मुझे पता था, पहले ये मेरी नेचर है ऐसी, तो मैं ऐसी रहती थी। बाद में मैंने इस तरह की बातें सुनी तो डर लगता है ना। बाद में मैंने कहा इसको तो बहुत फायदा है, क्योंकि मेरे पास आ गए तो मैं तो बड़े अच्छे तरीके से बात कर लूंगी। अच्छा इनको लगे कि लिमिटेड लोग आते हैं इनके पास। हाँ, आते ही नहीं है ना। अच्छा मारी जी, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये बताइए उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उर्दू को इंग्लिश में? हाँ उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, उर्दू को हम तो यहाँ पे अंग्रेजी भी उर्दू में ही बोलते हैं ना। वाह 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 वाह। उर्दू अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी उर्दू में बोलते हैं, यू नो। तो अच्छा टीचर, एक और सवाल। जी बेटा। ये पूछना चाह रहा है जिसने पहली बार दही बनाई थी वो दही कहाँ से लाया था? हाँ ये पूछना। अंडा जो लेकर आया था और मुर्गी के पास जो लेकर गया था वो। आप बरकत साहब और मारिया साहब, आप दोनों का मैं अभी इंटेलेक्ट लेवल चेक कर रहा था, बहुत मिलता जुलता है। बहुत दोनों एक आप दोनों ना मिलके शो स्टार्ट कीजिए। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मारी जी ये बात सच है, आप इस बात को मानती हैं अगर लड़कियों को पता चल जाए कि मर्द दूसरी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है तो हर लड़की दूसरी बीवी बनना पसंद करेंगी? आप ये कोई पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं? ये भी कुंवारे हैं ना। मैं भी कवार हूं ना। मैं तो परसों गर्लफ्रेंड बना रहा था, मेरी पेंसिल ही टूट गई। बना रहे थे, स्केच कर रहे थे। हाँ अब बताइए ना क्या करे ना इनका के लिए कुछ। अच्छा ये तो खैर चलता रहेगा। मारी साहब, इंसान की पर्सनालिटी के एज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो किसी न किसी हवाले से कवर कर। आपके ख्याल में मुंह फट होना बेहतर है या पॉलिटिकली करेक्ट होना? मैं
बदतमीजी को कभी इंडोर्स नहीं करती, हाँ, आपको लगता है मुंह फट होना या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बदतमीजी लेकिन हर है? बात कहने की नहीं होती। हर बात कहने की नहीं। आपके ख्याल में व्हाट इज योर डील ब्रेकर इन अ रिलेशनशिप? ट्रस्ट। और ट्रस्ट, ये मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो या आपका पार्टनर हो या काम हो, कोई भी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपने रखनी है, उसके अंदर बहुत सारे आप नहीं लगा सकते कंडीशन। आपके डील ब्रेकर्स एक या दो होते हैं जो आप बता देते हैं कि भाई ये है, बाकी सब कुछ जो है ना वो एडजस्ट हो सकता एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ ये क्या खौफ है कि one doesn't want to take any kind of a risk whereas a new relationship is concerned? हाँ, इन द सेंस कि अगर आप जैसे देखें ना, मेरी जो बहुत करीबी दोस्त है, दोस्तों की नहीं है जरूरत, वो बहुत है मेरी जिंदगी आजाद करने के लिए। अकेले जिंदगी गुजर सकती है, क्यों नहीं? अकेले कई दफा आप रिलेशनशिप में होते हुए अकेले होते हैं। अरे अरे क्या बात की है मारिया जी, वाह 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 मारिया जी, वाह वाह। बस कर पगली तुमने तो रुला कभी आज तक किसी गैस को अवार्ड नहीं मिला, इन्हें मिलेगा, है ना? मैं और ये लेकर जाऊंगी। नहीं, सीरियसली, एक्चुअली टू नो योरसेल्फ हूएवर यू आर, मुझे लगता है कि हम लोगों की ये वाली चीज़ें सेल्फ रिकग्निशन की हमें सिखाई ही नहीं जाती, शायद हमारे उस चीज़ का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन आई थिंक इवन एज अ पेरेंट यू आर गोइंग टू बी मोर सेंसिटिव टू दीज थिंग्स व्हेन आपके बच्चों के बारे में बात आएगी, या वो अपने कोई रिलेशनशिप या अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आएंगे, तो आप उसको ज़्यादा समझ सकते हैं और आप उनको उस तरीके से सफोकेट नहीं करेंगे जैसे शायद आप हुए हो अपनी, बिल्कुल ठीक बात है। रिलेशन जनरेशन टू जनरेशन जो फर्क आता है वो यही आता है कि व्हाटएवर आप जिससे गुजरे होते हैं, आप उससे बेहतर बनना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, तो वो चीज़ आगे चलती है। तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम योर पेरेंट्स। आई एग्री। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं जी इस कार्यक्रम में और फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। हम इंशाल्लाह मारिया वास्ती साहिबा को कहीं नहीं जाने देंगे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। पिछले 3 सालों में बहुत सारी हमारे मीडिया में आपस में शादियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि बाहर किसी को तकलीफ ही ना दो, अच्छी बात जो करना है आपस में कर लो। शादी शूटिंग हो रही है उसकी शादी के सेट पे ही हाँ, वही कर। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट जी, कि दोनों का एक ही मीडिया से ताल्लुक होना? इट जस्ट डिपेंड्स कि आप नहीं किस रीजन की वजह से कर रहे हैं, वो मैटर करता है, और आप अपने आप को खुद कितना जानते हैं और आपकी रिलेशनशिप क्या है। आप किसी रिलेशन, चाहे एक जैसी या 3 दूल्हा दुल्हन खड़े हो ना, their lives are going to be totally different, तो आप उसको इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं डाल सकते। Are you a planner? Do you plan your future, your vacations, your holidays? Vacations, yes. Yes. Only vacations. और कोई ऐसी जगह जहाँ जाना बाकी रह गया? नहीं, अभी बहुत सारी जगह हैं। अभी मैं बल्कि बीकानेर जाना चाह रही थी, जिस दफा नहीं जा सकी। बट जानवरों से बहुत लगाव है, एक शिजू है आपके पास, 2 हो गए हैं। 2 हैं। तो कैसा वक्त गुजरता है? बहुत अच्छा भाई। कभी उनसे पूछा है कि उनको आपसे कोई तकलीफ है? मैंने उनसे नहीं पूछा कि मुझे डर है वो इनकार ना कर दे बात से, ये मैंने उनसे पूछा ही नहीं इस वजह। बट एनिमल्स दे चेंज योर लाइफ। कोई ऐसी माजी की आर्टिस्ट जिसको आप बहुत मिस करती हो कि अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट वर्क विद हर और हिम और व्हाटएवर? उस्मा गिलानी, what an amazing actor she is, but उस्मा आपा के साथ नहीं, वो अभी उनके साथ किया मैंने, काम किया है, मजा आता है उनके। वो तो she is very I love you उस्मा आपा। and उनको एक्टिंग करते हुए is just a treat. she brings, पता नहीं क्या कर देती है वो छोटी सी लाइन को भी, and I just love her। और वैसे भी kind of person she is, you know, वो मेरी तो सहेली है। मेरी भी सहेली है। और ये सारी हमारे जो सीनियर्स हैं, I mean सहेलियां एक्चुअली सहेलियां, and I'm very honored के they consider me like that. And who do you look forward to work with you, whereas the other gender is concerned? You. Thank you very much. Thank you. मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। मेरे अलावा किसके साथ आपकी रैपो बहुत अच्छी है? फैसल रहमान साहब के साथ? फैसल रहमान के साथ आपकी बहुत अच्छी रैपो है, और फैसल कुरैशी के साथ भी, कुरैशी साहब के साथ, हमायूं के साथ बहुत काम, सबके साथ। कोई ऐसी आदत मारिया साहिबा आप महसूस करती हो कि अब मुझे इससे छोड़ देना चाहिए? ये कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। हाँ, तो सुबह वो उठा नहीं जो जाता। तकलीफ है ना मेरी, वो आई हैव नॉट
मैं पता कभी मुझे इस बात की आदत नहीं हो सकी कि मैं सो जाऊं। और सोशल मीडिया पे वक्त लगाती हैं? नहीं, ये मेरी एक बहुत बड़ी आदत है बुरी आदत। यार। हमें हमारी लोग तस्वीरें खींचते थे, हम अपनी खुद खींच के लगाएं। हाँ, मुश्किल। कितना अजीब लगता है यार। और नहीं भाई ये हो सकी, और मैं इस पे फेल हो गई हूँ बकायदा। बकायदा 0 नंबर आया मेरा। 0 नंबर आया। अपने आप को कहाँ देखती हैं अगले 5 या 10 सालों में? मैंने नहीं, आई हैव नॉट, You never- क्योंकि मुझे ये लगता है कि लाइफ इन इटसेल्फ इज सो अनप्रेडिक्टेबल इन सो मेनी वेज दैट इट हैपन। क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगी? कुछ भी क्यों भी नहीं। क्यों अरे कुछ भी नहीं बोला आपने। कुछ क्यों मैं तो- क्यों मैं तो तो क्या 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 मैसेज दूं? अब कौन सा किसने अमल कर लेना? हमें नहीं अमल करे ना करे, लेकिन क्यों मुफ्त मशवरे हम दें? अभी पहले मशवरों एक का तो खुद पे मशवरा दे तवज्जो दो जो हो। आपके फैंस हो, वो जो आपको सुनना चाहते हैं। कोई भी मशवरा दे दे, कुत्ते इतनी देर से पालो, क्या कर रहे हैं? वफादार होते हैं। मशवरे रहते दे? ना। अच्छा, मशवरे दे तो रहे हैं। यू नो ये जो बोल दिया काफी है, अब उसको से मशवरा भी दूं, है ना? बच्चों की पहुंच से दूर रखिए और वगैरह, नकालों से होशियार, नकालों से होशियार। नकालों से हो स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड। हाँ। ओह माय गॉड। हाँ, क्या सोचे अपने बारे में? क्या करना है आगे जाके? I've not really thought about it. कोई but कोई जैसे कोई सोचा कि ये काम खत्म हो गया हाँ, अगर तो मैं क्या करूंगी मैं अब? नहीं अभी कोई- like, internationally I would like to work because the whole world is becoming a global village. So I think कि हमारा जो ये मीडिया है इसको अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए कि हम लोग सिर्फ मैं नहीं, what I want the whole of the media कि वो इस लेवल पर आए. I totally believe in teamwork. Recognition as an actors, as media, as हमारे मुल्क का जो है वो अपना स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाए और दुनिया में लोगों के साथ एक्सपोजर जब तक नहीं होगा तब तक आपका, अच्छा मैं वो वाला एक्सपोजर नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ का एक्सपोजर। इतनी फिल्में बनी है, फिल्म की ऑफर नहीं आई? तब अपने ऊपर बना रहे हैं ना, तो फिर बाकियों के लिए तो रोल नहीं होते। जब मैं अपने ऊपर बनाऊंगी, लाइक बना लूंगी, तो फिर मैं क्या नाम नाम क्या होगा होगा? उस फिल्म का? अरे हाँ, अरे अभी मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं है। मैं और मेरी पहले बर्दाश्त तो मैं और मेरा कुत्ता। मैं और मेरी बर्दाश्तें। वेब वेब मैं और मैं मुझे लगता है कि आप में वेब एक्टर के जरासूम बहुत ज्यादा है, तो वेब के लिए कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट कर रही है? हाँ, कुछ है चीजें पाइपलाइन में, वी आर थिंकिंग अबाउट इट, बट लेट्स सी। वो एग्जीक्यूट नहीं हुई अभी? नहीं अभी हो जाएंगी? एक्सिक्यूशन ना हो जाए। अच्छा, कर रही है, लेकिन कुछ है ज़हन में, कुछ बन रहा है, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। और जितना काम वेब पे अब तक चला है उससे आप आर यू हैप्पी कि हमने थोड़ी सी प्रोग्रेशन नजर आई है टुवर्ड्स बेटरमेंट? वेब पे कौन से वाला? ये चुड़ैल डे चला और फिर यस, अब देखिए आप जब आप कि आई थिंक इट्स बहुत बेहतर काम हो भी सकता है और हो भी रहा है, बिकॉज द टैलेंट एंड द क्रिएटिविटी इज देयर। उसको सिर्फ आपको चैनलाइज करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है। तो आप सिर्फ आसान होने की वजह से उधर ना बैठे रहे अपने सर्कल के अंदर, उसी पॉन्ड के अंदर। यू हैव टू यू नो, वो उसी एक्सपोजर की बात कर रही हूँ कि लोगों को, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर्स के साथ, डिफरेंट जो लोग हैं उनके साथ काम करेंगे तो आप यू विल लर्न। तो वो हमें जो है चाहिए। आपको क्या लगता है नंबर 2 एक्ट्रेस कौन है इस मुल्क में? वो बताइएगा जो ज़हन में है। नहीं यार, नंबर जो 2 नंबर 1 नहीं है, नंबर भी बताइएगा उसका। जैसे एक दौर में नंबर 1 की रेस होती थी ना हमारी इंडस्ट्री में, तो ये नंबर 1 एक्टर, आप नंबर 1 होगी, तो नंबर 2 पे आप किसको समझते हैं कि बाकी अच्छा सब बाकी सब भाई जो नंबर 1 अपने आप को समझ रहा है उसके लिए तो सारे नंबर 2 हैं। वाह वाह वाह। हम तो समझते ही नहीं अपने आप को नंबर 1, तो फिर जो उसका वैसे जो- बात फेंकने वाली बहुत नहीं है, टेक्निकल बात। ये बड़ी अच्छी सुर्खी बन सकती है कि मारिया वास्ती ने जी सरकार में तमाम एक्ट्रेसेस को नंबर 2 करार दिया। बिल्कुल। जाते जाते एक खूबसूरत बात, किसी का दिल तोड़ने से पहले याद रखिएगा कि आप भी दिल रखते हैं। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी सरकार के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी।